અને હવે સાંભળીએ જગતગુરુ રામભદ્રાચાર્યના મુખેથી રામવાણી। આટલા વર્ષે થઈ રહેલો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કેમ છે ખાસ? વિપક્ષો પર પ્રહાર करता जगतगुरुए શું કહ્યું? સાંભળીએ। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही प्रबुद्ध विशिष्ट व्यक्तित्व, पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी, आपका संदेश न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद। गुरुदेव, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, एक कहावत है, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या, जहां राम का वास। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आपने काफ़ी लंबा संघर्ष उसके लिए किया है। कैसे देख रहे हैं इस अवसर को? मैं इस अवसर को उसी प्रकार देख रहा हूँ जैसे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों ने देखा था। उसी प्रकार का मेरे मन में उत्साह है। जी, इतना लंबा आपने संघर्ष किया है, आंदोलन के दौर से आप जुड़े रहे हैं। भगवान श्री राम, राम जन्मभूमि और आंदोलन के दौर की वो बातें, जो संघर्ष हमने सुना आपका, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। संघर्ष तो बहुत कठिन था। 1984 से हम लोग जुड़े और गांव-गांव में ईंट की पूजा की। जिन ईंटों से मंदिर बना है, ये गांव-गांव में जाकर उन ईंटों की पूजा कराई, जागृति की, अपने सारे कार्यक्रम छोड़े और इसके पश्चात यह संघर्ष धीरे धीरे विपक्षी सरकारों ने खूनी संघर्ष कर डाला और 31 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई। सरजू मैया खून से रक्त हो गई, पर हम लोगों ने संघर्ष छोड़ा नहीं। हमें जेल जाना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े। पुलिस के डंडे से हमारी ये कलाई टेढ़ी भी हो गई, यहाँ इधर से ये आपको दिखाई पड़ रही होगी। और 6 दिसंबर 1992 को भगवान का ही कार्य सेवकावतार हुआ और हम लोगों ने 5 घंटे के भीतर ही उस कलंकित ढांचे को ढहाकर सरयू माता में बहा दिया और भारत माता को निष्कलंक कर दिया। इसके पश्चात हमारे बहुत दमन हुए। कांग्रेस सरकार थी, उधर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इतना दमन यहाँ तक कि कथाओं से हम लोग आश्रम चला तो कथाएं नहीं होने दी और दिल्ली में हमारी कथा हो रही थी तो उनको लगा कि जगतगुरु जी पांडाल में सोते होंगे, तो पूरा पांडाल ही रात में जला दिया। वो तो कहो कि मैं वहाँ सो नहीं रहा था, हमारा चांदी का सिंहासन वहाँ रखा था, वो जलकर खाक हो गया। पर हम अपने संघर्ष पर डटे रहे और अंततोगत्वा 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में 3 जजेस के सामने
मैं गवाही देने के शास्त्रीय गवाही देने के लिए प्रस्तुत हुआ और शास्त्रीय गवाहियां दी मैंने। उसका सकारात्मक परिणाम आया। हमने 441 प्रमाण दिए थे, इनमें से 437 तो स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट निकले। 4 प्रमाण केवल थोड़े धूमिल थे, अंत वो भी हमारे पक्ष में ही आए। इसके फलस्वरूप हम उच्च न्यायालय में भी जीते, पर एक गड़बड़ हो गया था कि सुधीर अग्रवाल साहब थे, उन्होंने ये कह दिया कि तीसरा भाग भूखंड का विधर्मियों को यहीं दे दिया जाए एंजॉय करने के लिए। ये हमें स्वीकार्य नहीं हुआ। फिर हमने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा, याचिका की, और भारत माता के आशीर्वाद से और भगवान राम के प्रसाद से 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया पूरा हमारे पक्ष में गया कि अयोध्या में ये संपूर्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी जाती है और इनको 5 एकड़ दिया जा रहा है सरयू के पार, अयोध्या से बाहर गोंडे जिले में। वहाँ ये मस्जिद बना सकते हैं, अपना जो कराएं। इस प्रकार जीत के पश्चात हम लोगों ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में भी प्रधानमंत्री थे, मैं भी था। इस बार भी अब रामलला जी गर्भगृह में विराज जाएंगे। मंदिर तो बनता रहेगा, बहुत अच्छा मंदिर तो 27 तक बनेगा, पर गर्भगृह उनका तैयार हो चुका है। अतः श्री राम को अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। 22 जनवरी को 12:29 पर दिन में वह मुहूर्त आ रहा है जब रामलला जी श्री गर्भगृह में विराजेंगे। श्री राम जो है गर्भगृह में विराज रहे हैं, आपको भी दिव्य दर्शन होते रहे हैं उनके। हमने सुना है कई जगह आपके इंटरव्यूज़ में, आपकी बातों में कि भगवान श्री राम आपके सपने में आते हैं, स्वप्न में आते हैं। आप कैसे देखते हैं वो जब स्वप्न में भी आते हैं, व्यवहार में भी आते हैं हमारे। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे दर्शन, वो प्रभु के वो कैसे दर्शन है जो हम अपने बालक, जैसे छोटा सा बालक होता है पर वो अलौकिक, लगभग 2-3 वर्ष का बालक जो पैदल चल सकता हो, घुघराले बाल, मेघवर्णी शरीर, मधुर मधुर मुस्कान, भोली भाली चितवन, शरीर पर पीली झुगलिया और चरण में नूपुर, वो अद्भुत रूप होता है। हमने ऐसा सुना है कि 2 महीने की उम्र में आपकी नेत्र ज्योति जो है वो जाती रही। इसके बाद भी आपने 22 भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। आज आप 22 भाषाएं जानते हैं, 200 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं। इतना ही नहीं, आपने रामचरितमानस का संपादन भी किया हुआ है। इतना सब गुरुदेव कैसे? बस परमात्मा की कृपा, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुन बोले, रंग चले से छत्र धराए। जो आंदोलन का दौर चल रहा था, जिस समय आप लोगों के साथ ऐसा संघर्ष था, गोलियां आप लोगों ने खाई, हजारों लाखों लोग घायल होते रहे उस समय। नहीं, लगभग 2 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ। जी, 2 लाख लोगों हिंदुओं का बलिदान हुआ। उस दौर में आपको ऐसा लगता था कि ये जो जीत है? हम जानते थे संघर्ष हो रहा है पर जीत हमारी ही होगी।
इसलिए सरकारों के दमन करने पर भी हम अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ये कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, शायद वो समय के फेर को देखते हुए उन्होंने ये बात कही होगी कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो समय शायद ऐसा ही बदला है। आपने एक बात कही है गुरुदेव कि शास्त्रीय प्रमाण देने के लिए आपको अदालत में बुलाया गया था। हमारे दर्शकों को हम आपके मुखारविंद से ये बताना चाहते हैं कि कैसे प्रमाण आपने उस समय अदालत में दिए थे, जिनकी वजह से। देखिए, वो 100 पेजेज में मेरे प्रमाण है। मेरा जो बयान साक्ष्य है 100 पेजों में है। उसको इतने संक्षिप्त समय में न तो कहा जा सकता है, न इंटरव्यू में कहने का विषय है। इतना जान लीजिए कि जब साक्ष्य की बात आई तो कोर्ट ने मुझे बुलाया, तो विपक्ष ने पूछा कि ये तो देखते नहीं, तो साक्ष्य देंगे कैसे? तो मैंने उत्तर दिया कि शास्त्रीय जो प्रमाण होते हैं उनमें भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती, और शास्त्र की आवश्यकता होती है, वो मैं दे रहा हूँ और दिए प्रमाण। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक बहुत प्रमाण दिए मैंने। अच्छा गुरुदेव, एक बात और जानना चाहते हैं कि आजकल भगवान राम को लेकर, जैसे विपक्ष के नेताओं की हमारी बात हो रही, अभी 4 दिन पहले एक विपक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने मूर्ख है, पागल है वो। उन्होंने जो बात कही थी वो आपको शायद ध्यान होगी। मैंने सुन लिया जी। मैंने खंडन भी किया कि राम जी न तो शिकार करते थे, न मांस खाते थे, न मदिरा पीते थे। वो शाका प्रिय पार्थिव, वो शाका शुद्ध शाकाहारी राम जी हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारे वस्तु लेते हैं, वो पत्र पुष्प फल और जल। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो ये विपक्ष की हताशा का परिणाम है। जी। अभी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आप विराजमान थे, आपके अभिन्न मित्र भी वो हैं, उन्होंने आपका आशीर्वाद भी लिया। क्या बातें उस दौरान हुई थी गुरुदेव? मित्रों की बातें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। आशीर्वाद सार्वजनिक किया जाता है। हाँ, आशीर्वाद मैंने 2024 में फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अवसर दिया, इतना समय दिया गुरुदेव, हमारे दर्शकों के साथ बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उस शुभ घड़ी की बेला पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री रामभद्राचार्य जी, जिनसे हमने प्रभु राम और विपक्ष और आंदोलन राम जन्मभूमि के बारे में बातें की। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।